नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शैंठिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान से जुड़े हुए कुछ दर्शन की। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। वैसे तो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स भी होती हैं, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं लाल रक्त कणिकाओं की, जिनकी आयु 120 दिन या 4 महीने होती है। इस 4 महीने में जब 120 दिन, और ख़ासतौर से लाल रक्त कणिकाएं आप जानते हैं जो बोन मैरो होती है, जो लंबी अस्थियों में होती है, एपिकंडाइल्स में होती है, उसमें ये बनता है रेड सेल्स। लेकिन जब ये रेड सेल्स 120 दिन में मरने लगती हैं, उससे पहले ही बोन मैरो दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं को जनरेट करता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान ये कहता है कि यदि आपको गतिशीलता रखनी है तो जो समाप्त हो रहा है उससे पहले दूसरे का उद्भव हो जाना चाहिए। और यही चीज़ हमें समाज में, अपने जीवन में भी दिखाई देता है। हम जो विवाह करते हैं, हम जो परिवार बनाते हैं, उसका ध्येय भी यही है कि जब हम समाप्त हो रहे हों तो उससे पूर्व ही हम अपने सामने अपनी तरह के ही मानव का उद्भव कर सकें। लेकिन लाल रक्त कणिकाओं की कहानी यहीं नहीं समाप्त हो जाती है। ये लाल रक्त कणिकाएं जब मृत्यु इनकी हो जाती है तो ये लीवर के माध्यम से बाइल या पित्त रस बनाती हैं। और बेलीरूबिन, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये बेलीरूबिन इसी लाल रक्त कणिकाओं के टूटने से जनरेट होता है। अगर बेलीरूबिन तभी आपके शरीर में बढ़ा दिखाई देगा जब लाल रक्त कणिकाएं अपेक्षाकृत ज़्यादा टूटने लगेंगी, और जिसको आप जॉइंटिस या पांडु रोग कहते हैं। लेकिन आप यह देखिए कि लाल रक्त कणिकाएं मरने के बाद भी उपयोगी होती हैं, पित्तरस बनाती हैं। और ये पित्तरस क्या करता है? ये पित्तरस, ये बाइल जो जूस है, ये हमारे शरीर में जो हम वसा खाते हैं उनको इमल्सीफाई करता है। अगर यह उदासीन नहीं करेगा तो हमारे अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो हमें हृदय संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो लाल रक्त कणिका का यह वैज्ञानिक दर्शन कि मरने के बाद भी उपयोगी रही है। हम देखते हैं दधीची की कहानी में पढ़ाई गई कि उन्होंने कैसे अपना शरीर का दान करके समाज के लिए उपयोगिता सिद्ध करी। ठीक इसी तरह से हम सभी को अपने जीवन में इस बात की, इस विज्ञान से सीख लेनी चाहिए कि मृत्यु के बाद भी आपकी उपयोगिता सिद्ध हो, और वह सिद्ध केवल आपके कार्यों से हो सकती है। अगर आप अपने कार्यों में इस तरह से नहीं हैं कि आप जीवन में यह समझ सकें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। और इस जीवन को समझने का भी सबसे बढ़िया है, आपको, अगर आप विज्ञान पढ़े हैं और नहीं भी पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि कोशिका विभाजन होता है, जिसमें समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं, या अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं। इसमें खासतौर से जो समसूत्री विभाजन है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, उस विभाजन को आप इस रूप में देखिए कि जब रेडिएशन के कारण, थोड़ा मेटाबॉलिक फंक्शन के कारण कोशिकाएं अपने अस्तित्व को स्थिर रख पाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं और उन्हें लगता है कि अब वह समाप्त हो जाएंगी, उससे पूर्व ही वह एकमात्र कोशिका से 2 डॉटर सेल बना देती हैं। ठीक इसी तरह से मानव जीवन में भी जब आपको ऐसा लगे कि आपका सब कुछ समाप्त हो रहा है, या इससे बड़ा त्याग आपका क्या होगा कि एक कोशिका जो देख रही है कि वह समाप्त होने जा रही है, तो अपनी समाप्ति को भी वह एक अच्छे कार्य में परिणित कर रही है, 2 कोशिकाओं में विभाजित हो रही है। और पूरे दिन में आपके शरीर की 1/3 कोशिकाएं मर जाती हैं, या आप ये कहें कि 1/3 कोशिकाएं डिवाइड हो जाती हैं। हर 1 घंटे पर माइटोसिस की क्रिया हो रही है। ऐसी स्थिति में आपको भी यह चाहिए कि अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है कि आपके जीवन में कष्ट है, आपका सब कुछ छिन गया है, आपको लगता है आप बर्बाद हो गए हैं, तो आप अपने उन बोध को, उन तत्वों को दूसरे को ट्रांसफ़र कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो दुनिया ना खुश रहे। अगर आप विज्ञान के इस सिद्धांत को समझ लेंगे, कोशिका के इस सिद्धांत को मेरे अनुसार समझ लेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि एक कोशिका अपने समाप्ति से पहले 2 कोशिकाओं में विभाजित हो गई, और वह 2 कोशिकाएं और जटिल कोशिकाओं में विभाजित होती चली गई। और उन्हीं जटिल कोशिकाओं का परिणाम है कि जो स्तनपायी जगत आप देख रहे हैं, उसमें मनुष्य भी, हम भी, आप भी सब शामिल हैं।
वह उन्हीं सैक्रिफाइस का परिणाम है। नहीं तो एक कोशिकीय प्राणी से बहुकोशिकीय प्राणी बनने में बहुत समय लगा है। अमीबा पैरामीशियम से निकलकर मानव और स्तनपायी जगत में मैमल्स में आते आते एक लंबा समय लगा है, लेकिन वह समय इसीलिए सामने आया क्योंकि आपने उन कोशिकाओं ने सेक्रीफाइस किया है, अपने मरने से पहले वो डिवाइड हो गई हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको समझना चाहिए कि जो कोशिकाओं जिनको आप कह रहे हैं मृत हो रही हैं, कोशिका डिवाइड हो रही है, अंत में कोई तो स्थिति होगी जब कोशिका खत्म हो जाती होंगी, जिसको आप डर्मिस एपिडर्मिस, जो त्वचा का ऊपरी लेयर है उसे आप एपिडर्मिस कहते हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि ये एपिडर्मिस झरती रहती है। ये पूर्ण रूप से कोशिकाओं की मृत्यु है जो लाइसोसोम के कारण होती है। तो जब आप जीवन में पूरी तरह समाप्त भी हो जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि समाज में आपकी उपयोगिता बनी रहे। ये लगातार प्रत्येक प्राणी से निकलने वाली मृत कोशिकाएं इस वातावरण में न सिर्फ उन पोषक तत्वों का निर्माण करती हैं बल्कि पृथ्वी की एक बहुत बड़ी परत का निर्माण करती हैं। और जिस दिन आप इस विज्ञान को और इस बात को सामाजिकता के आधार पर समझ जाएंगे, आपको लगेगा कि आप बहुत सी बातें जान ही नहीं पाते हैं, लेकिन आप समाज के लिए जी रहे होते हैं। आपकी कोशिकाएं चूंकि आपके शरीर में मर रही होती हैं और आप बड़े अनमयस्क से जान ही नहीं पाते हैं कि आपके शरीर में मृत कोशिकाओं के साथ भी आप चल रहे हैं। मृत्यु का यह सिद्धांत हमारे जीवन में रोज चलता है। और जिस दिन हम मृत्यु के इस सिद्धांत को मान लेते हैं कि मृत्यु होने के साथ साथ भी जीवन चलता है, हमारे जीवन में किसी भी प्रिय व्यक्ति के ख़त्म हो जाने पे, उसके छूट जाने पर भी हमारे अंदर वह दर्शन पैदा हो सकता है। जैसे लाल रक्त कोशिकाएं भी कर रही हैं, जैसे शरीर की कोशिकाएं भी कर रही हैं। मैंने यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप उस वैज्ञानिक सोच के साथ साथ यह भी समझ सकें कि अगर हमारी आयु पूर्ण हो रही है लाल रक्त कोशिकाओं के तरह, तो उससे पहले हम समाज को और बेहतर दे दें। अगर पूरी तरह समाप्त हो रही है तो हम पित्तरस के रूप में दे दें। हम मदर सेल्स से डॉटर सेल्स में डिवीज़न के आधार पर समाज को, जिसे आप दान कह सकते हैं, अपने कर्तव्य कह सकते हैं, उससे करके मजबूत बना सकते हैं। हमें ये कोशिकाओं से सीखना होगा। और जिस दिन हम विज्ञान की इन बातों को अपने समाज के साथ सीख जाएंगे, समाज में ज़्यादा बेहतर परिणाम आएंगे और समाज को समझने में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सक्षम होंगे। अगर आपको यह बातें समझ में आए तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि विज्ञान समाज दोनों में क्या समन्वय है और वास्तव में क्या विज्ञान और जैविकी के आधार पर ही जो समाज हम देख रहे हैं, जिसे हम संस्कृति कह रहे हैं, मानव जीवन कह रहे हैं, वह केवल उसका प्रतिबिंब मात्र है, यह भी रेखांकन बड़े आराम से हो सकेगा। मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए आपके साथ फिर ऐसी किसी बात पर साथ रहूँगा। नमस्कार।